हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल मंत्रा। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 2 का पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा टॉपिक जो होगा वो रहेगा जेफेट एंड मॉसफेट। ठीक है, तो इसमें हम जेफेट एंड मॉसफेट को कम्प्लीटली कवर कर देंगे और ये आपके यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यूनिट 2 में आपको सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक था बीजेटी जो हमने कवर कर लिया और 2 जेफेट एंड मॉसफेट है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल देख लेंगे। ज्यादा चांसेस होते नहीं है कि मॉसफेट एंड जेफेट के न्यूमेरिकल आए, चांसेस बीजेटी के न्यूमेरिकल आने के ज्यादा हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो हम वहां कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है जेफेट। सो जेफेट का फुल फॉर्म क्या होता है? जेफेट का फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो हमने बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो जेफेट विच इज कॉल्ड एज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट यूज टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल करंट। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, अब बीजेटी की तरह ये भी एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, बस यहाँ पर जो 3 टर्मिनल होते हैं उनका नाम चेंज हो जाता है। जैसे वहां पर क्या था, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। यहाँ पर जो 3 टर्मिनल डिवाइस है इनमें नाम हो जाएगा तुम्हारा गेट, सोर्स एंड ड्रेन। ठीक है, तो ये इसके 3 टर्मिनल्स का नाम है और इट इज कॉल्ड अ वोल्टेज ड्रिवन। तो मैंने तुम लोगों को बीजेटी में बताया था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बीजेटी जो होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है ना। लेकिन यहां पर जो जेफेट है वो एक वोल्टेज ड्रिवन या फिर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। तो यहां पर हम वोल्टेज को यूज करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, वहां पर तुम्हारा क्या था, वहां तुम्हारा आउटपुट पे जो करंट था वो इनपुट करंट पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अब जेफेट तुम्हारा मल्टीपल एप्लीकेशन में काम आता है, जैसे कि एम्पलीफायर, स्विचेस एंड एनालॉग सर्किट। और ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब यहां पर जो करंट फ्लो करेगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इस डायरेक्शन में भी जाएगा। लेकिन जेफेट के केस में ये जो डिवाइस है ये यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, और जो पहला जेफेट था वो तुम्हारा आया था 1953 में, जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, तो ये जेफेट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब पार्ट्स ऑफ जेफेट की बात करें तो जैसे मैंने बताया 3 टर्मिनल डिवाइस है। 3 टर्मिनल का नाम क्या है? गेट, सोर्स एंड ड्रेन। ठीक है, तो सोर्स क्या होगा? द टर्मिनल वेयर करंट एंटर। अब मैं तुम लोगों को सोर्स से क्यों पढ़ा रही हूं, क्योंकि मैंने वहां भी बताया था कि तुम ऐसे ध्यान में रखना कि पहले एमिटर आता है, देन बेस, देन कलेक्टर। ठीक है, तो यहां तुम ऐसा समझ सकते हो कि वहां पर एमिटर क्या था, एमिटर से तो करंट एंटर कर रहा था एक तरह से, तो यहां पर वहां का एमिटर इधर का सोर्स बन गया है। ठीक है, वहां का बेस जो था वो यहाँ का गेट बन गया है और वहां का कलेक्टर यहाँ का ड्रेन बन गया है। ठीक है, तो अब ऐसे इसको एनालॉगी से समझ सकते हो। तो सोर्स कौन सा टर्मिनल है? सोर्स जेफेट का वो टर्मिनल होता है जहां से करंट एंटर करता है। ठीक है, गेट क्या होता है? गेट जेफेट का वो टर्मिनल है जहां पर हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ड्रेन क्या है? जहां से करंट एग्जिट करता है। ठीक है, अब की फीचर्स ऑफ जेफेट समझ लो, कभी कभी आ जाता है 2 नंबर में। हाई इंपीडेंस, मतलब इट डज नॉट अलाउ मच करंट टू फ्लो थ्रू द गेट, मेकिंग इट ग्रेट फॉर एम्पलीफायर्स। तो बेसिकली जेफेट जो होते हैं उनमें हाई इंपीडेंस होती है। ठीक है, और तभी इनको ज्यादातर केस में बीजेटी की तरह ही एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है बाइसिंग। सो अ स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द गेट टू कंट्रोल द जेफेट ऑपरेशन। तो जैसे मैंने बताया कि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है ना, तो यहां पर हम बेसिकली वो जो वोल्टेज है वो गेट टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं ताकि हम जेफेट या उसके करंट को अपने अप्रोप्रिएटली उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, सो इन शॉर्ट जेफेट आर यूज फॉर कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल विथ वेरी लिटिल पावर, मेकिंग देम परफेक्ट फॉर मेनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। और इसीलिए इनको मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में यूज भी किया जाता है। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, जैसे हमने बीजेटी की समझी थी। तो देखो इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी होती है, थोड़ा सा हो सकता है कोई पहली बार पढ़ रहा है, ऑब्वियसली आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप लोग को हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, है बहुत आसान। जैसा जेफेट है उसी से मिलता हुआ मॉसफेट भी है। तो अगर जेफेट को अच्छे से समझ लिया तो मॉसफेट अब बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो समझ लेते हैं, अ जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट मेड फ्रॉम अ थिन पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। है ना, ये तो हमें पता ही है कि ऑब्वियसली अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट है
तो यहाँ पर जेफेट, बीजेटी, मॉसफेट ये सब सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनेंगे, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर जो कॉमनली यूज होता है वो सिलिकॉन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। जेफेट हैव अ चैनल इनसाइड द सेमीकंडक्टर दैट अलाउस इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो। अब इसको समझेंगे, पहले इसको डायग्राम में समझो। देखो यहाँ पर है क्या, आपका ऐसा एक डिवाइस है, ठीक है। ये तुम्हारा गेट टर्मिनल है, ये वाला तुम्हारा गेट टर्मिनल है, ये तुम्हारा ड्रेन टर्मिनल है और ये वाला तुम्हारा सोर्स टर्मिनल है, ठीक है, ऐसा ये। अब समझो ये क्या है, यहां पर बेसिकली हमने एक एन टाइप मटेरियल ले रखा है और उसमें हमने दो पी टाइप अपने मटेरियल जो है उनको डिफ्यूज करवा रखा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद क्या हुआ है, अब हमें पता है कि ये तुम्हारा P, ये तुम्हारा N, देन ये तुम्हारा N, ये तुम्हारा P, तो ये PN जंक्शन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बनेगी। तो ये वाली तुम्हारी जो तुम बाहर देख सकते हो ये तुम्हारी डिप्लीशन लेयर है। इसी तरह से यहाँ पर भी डिप्लीशन लेयर होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, N चैनल हो गया। अच्छा, ये जो गेट, सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल यहाँ पर निकाले गए हैं, इनको बेसिकली हमने ओमिक कॉन्टैक्ट से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। So the type of semiconductor material decides whether it's a N channel और P channel JFET। तो JFET भी तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, जैसे तुम्हारा BJT था, जैसे NPN था ना, NPN and PNP, वैसे ही तो यहाँ पर भी N channel JFET होगा, P channel JFET होगा, ठीक है। N channel JFET मतलब made from N type material, तो इसमें हम N type material यूज करेंगे। P type JFET होगा या P channel JFET होगा तो इसमें हम P टाइप मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ कंस्ट्रक्शन समझो, अभी आगे हम वर्किंग भी समझेंगे इन डिटेल। पार्ट्स ऑफ जेफेट तो हमने पढ़ ही लिया, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। इंपॉर्टेंट फीचर्स भी, अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर्स ये भी ध्यान में रखो, हमेशा ध्यान में रखना कि जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, अगर तुम्हारा N चैनल है तो ऑब्वियसली चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे और P चैनल होगा तो चार्ज कैरियर्स होल होंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ये हमेशा सोर्स टू ड्रेन ऐसा मूव करते हैं, ठीक है, सोर्स से ड्रेन मूव करेंगे। किसके थ्रू, चैनल के थ्रू। ये जो यहाँ पर चैनल बनेगा भी देखेंगे, ये जो N चैनल है ना, तो बेसिकली अगर चार्ज कैरियर्स को जाना है तो वो कुछ ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है, इस चैनल के थ्रू। द गेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द चैनल बाय अ थिन इंसुलेटिंग लेयर एंड द गेट वोल्टेज कंट्रोल हाउ मच करंट कैन पास, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल से इस गेट को यहाँ पर इंसुलेट किया गया है। इसके बाद इन सिंपल टर्म्स जेफेट वर्क्स लाइक अ वॉल्व अलाउइंग और ब्लॉकिंग करंट। तो ये वॉल्व की तरह काम करता है, या तो ये करंट को अलाउ करेगा या तो ये करंट को ब्लॉक कर देगा। तो अब समझ लेते हैं वर्किंग ऑफ जेफेट, उसके बाद हम इसके N चैनल एंड P चैनल पे भी समझेंगे। सो यहाँ पर हाउ इट वर्क्स, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने वही किया है जो मैंने पहले बताया था। ये तुम्हारा गेट टर्मिनल हो गया, ये ड्रेन टर्मिनल हो गया, ये सोर्स टर्मिनल हो गया, ये वाला N चैनल हो गया, ये P टाइप मटेरियल है और ये तुम्हारी डिप्लीशन लेयर है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने गेट टर्मिनल लिया है एंड सोर्स टर्मिनल लिया है और हमने यहाँ पर बाइसिंग कर दी है। बाइसिंग भी मैंने बता रखी है। बाइसिंग का मतलब क्या होता है, बाइसिंग का मतलब होता है कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को पावर सप्लाई करें, है ना, बैटरी लगाएं। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा हम गेट एंड सोर्स टर्मिनल को फॉरवर्ड बायस करते हैं एंड ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल को रिवर्स बायस, जैसे हमने बीजेटी में करा था, है ना। बीजेटी में हम क्या कर रहे थे, एमिटर एंड बेस को हमेशा फॉरवर्ड बायस करते थे एंड बेस एंड कलेक्टर को रिवर्स बायस, ठीक है। तो यहां हम वही करेंगे। हमने अपना गेट टर्मिनल लिया, सिंस ये P टाइप का है तो हमने यहां पर क्या किया, देखो यहां पर हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे कर सकते हो, देखो जनरली क्या होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर अभी हम इसकी वर्किंग समझेंगे। देखो दो केस होते हैं, N चैनल एंड P चैनल, ठीक है। N चैनल में कहीं कहीं पर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट पे, कहीं कहीं पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखो कि हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करी है और यहाँ पर भी हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। अब पहला केस हमने क्या लेके चल रहे हैं कि हमने कोई गेट पे वोल्टेज नहीं लगाया, मतलब अभी कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जो चैनल होगा, ये जो चैनल है ये ओपन होगा और सोर्स से तुम्हारा जो ड्रेन है, बेसिकली सोर्स से ड्रेन के थ्रू करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन अ वोल्टेज VDS इज अप्लाइड, अब हमने क्या किया, यहाँ पर VDS वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बनेगी, है ना। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमने अगर तुमने PN जंक्शन डायोड अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा।
पहले हमने क्या किया, हमने कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई किया, है ना, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो चैनल था ये एकदम क्लियर था, तो करंट तुम्हारा सोर्स टू ड्रेन चला गया, ठीक है। अब दूसरे केस में हमने क्या किया है, हमने VDS वोल्टेज अप्लाई यहां पर कर दिया है, अच्छा ठीक है। अब हम जब VDS वोल्टेज यहां पर अप्लाई करेंगे तो यहां पर बेसिकली होने क्या वाला है, डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी, ठीक है। अब हमें पता है ये क्यू फॉर्म होगी, मैंने PN जंक्शन में आप लोग को बताया था। तो वो डिप्लीशन लेयर यहाँ पर वो होगी क्रिएट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर गेट वोल्टेज का क्या असर होगा उसको देख लेते हैं। इफ अ रिवर्स VGS इज अप्लाइड टू द गेट, द डिप्लीशन लेयर गेट्स वाइडर। मतलब इसका समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने P को माइनस से कनेक्ट किया, N को प्लस से, मतलब हम रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि पहले से डिप्लीशन लेयर बनी हुई है और अगर हम गेट पे भी रिवर्स बायस अप्लाई कर देंगे तो ये डिप्लीशन लेयर और वाइडर होगी, है ना। हम देख चुके हैं कि PN को अगर हम रिवर्स बायस करते हैं तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो वाइडर हो जाती है, तो ये वाइडर हो जाएगी। अब आप ही सोचो, देखो इसको ऐसे समझो, ये तुम्हारा P रीजन था, है ना। ये अभी मान लो 0 वोल्टेज वाला केस है, कोई बीच में एकदम खाली रास्ता है तो आराम से करंट चला गया, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या हुआ, हमने VDS अप्लाई किया तो कुछ यहाँ पर डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई, तो अब थोड़ी कम जगह है करंट के लिए, ठीक है। अब तीसरे केस में क्या हो जाएगा, हमने VGS अप्लाई कर दिया तो ये तुम्हारा P रीजन, ये तुम्हारा N रीजन। अब क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर और वाइडर हो गई, मान लो कुछ ऐसी हो गई, तो अब तो करंट को कितनी दिक्कत होगी जाने में, है ना। तो यहां से क्या होगा, करंट का फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। If VGS is reduced, the depletion layer shrinks, allowing more current to flow. अगर हमने VGS को कम कर दिया, रिवर्स बायस कम कर दिया, तो ये डिप्लीशन लेयर पतली हो जाएगी, करंट यहाँ पर ज्यादा अच्छे से फ्लो कर पाएगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है। पिंच ऑफ रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। When the gate voltage becomes too negative, the channel gets completely blocked, stopping the current. अगर हमने गेट वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मान लो डिप्लीशन लेयर बढ़ते 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 कुछ ऐसी हो गई, अब तो करंट की जगह ही नहीं ना जाने की, अब तो करंट कैसे फ्लो करेगा, तो यहां पर करंट जो है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। और जिस पर्टिकुलर VGS बेसिकली गेट वोल्टेज के, ऐसा बोल सकते हो, जिस वोल्टेज पे ये पर्टिकुलर एक्शन होगा, गेट वोल्टेज जिसको हम बोल रहे हैं ना कि हमने गेट वोल्टेज को बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया, तो कुछ ऐसा सिनारियो हुआ, तो जिस वोल्टेज पे ऐसा सिनारियो होगा उस वोल्टेज को हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि तुम्हारा गेट वोल्टेज को अगर मैं कम नेगेटिव कर रही हूं तो करंट बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दे रही हूं तो करंट कंप्लीटली स्टॉप हो जा रहा है। तो यहां से आप समझ सकते हो कि गेट वोल्टेज ही तुम्हारा JFET के करंट को कंट्रोल कर रहा है, और इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हो कि चैनल को ओपन कर रहा है या क्लोज कर रहा है। पहले वाले केस में क्या था, चैनल ओपन था, दूसरे वाले केस में क्या हुआ, चैनल कंप्लीटली क्लोज हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली। अब हम टाइप्स ऑफ JFET को देख लेते हैं। सो N चैनल एंड P चैनल JFET तुम्हारा, इसका 2 टाइप होता है। अब N चैनल JFET, देखो N चैनल JFET में क्या है, N चैनल JFET जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, इसको बहुत अच्छे से तुम याद कर सकते हो इजीली। N चैनल का मतलब है चैनल जो होगा वो N टाइप का होगा, है ना। तो अभी जो हमने पीछे पढ़ा ये वाला, ये तुम्हारा N चैनल JFET है, ये जो वर्किंग है ये भी तुम्हारे N चैनल JFET की ही है, ठीक है। सो मेड फ्रॉम N टाइप सेमीकंडक्टर, है ना, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑब्वियसली। A channel is formed between source and drain for the electron to flow, ये वाला चैनल, ठीक है। When a negative voltage is applied to the gate, it creates an electric field that makes the channel narrower, reducing current flow. जो हमने पीछे पढ़ा सेम वही चीज है कि कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई किया तो इजिली यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा था, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पर करंट का जो अमाउंट है वो कम हो गया। अब अगर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा देंगे तो ये जो करंट है ये काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा वोल्टेज रेगुलेटर, इंपीडेंस स्विचेस और बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज होता है। P चैनल में सोचो क्या होगा, P चैनल में जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये तुम्हारा P हो जाएगा, ये तुम्हारा N हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं तुम लोग को बता दूं, एग्जाम में कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि N चैनल में
हमें नेगेटिव लगाना है ना, पी चैनल में पॉजिटिव। देखो मैं तुम लोग को ऐसे समझाती हूँ, इसको ऐसे ध्यान में रखना, एन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि तुम्हें एन चैनल में हमेशा नेगेटिव वोल्टेज गेट पे अप्लाई करना है, ठीक है, और पी चैनल में हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज गेट पे अप्लाई करना है। इस तरह से ध्यान में रखोगे तो तुम्हें बहुत इजीली एग्जाम में ध्यान में रहेगा कि कब हम कौन सा वोल्टेज लगा रहे हैं जिससे हमारा जो करंट है वो कम हो रहा है, ठीक है। अब ये तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर से बनेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे, ठीक है। चैनल यहां पर भी बनेगा, इनिशियली क्या होगा, करंट इजिली फ्लो कर सकेगा, है ना। लेकिन जब हम पॉजिटिव वोल्टेज यहां पर लगा देंगे तो पॉजिटिव वोल्टेज से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वोल्टेज से तुम्हारा यहां पर ऐसे समझो, ऐसा कुछ इस तरह का केस, है ना। मतलब हमने पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और एन को प्लस से, ठीक है। तो रिवर्स बायस हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी और करंट का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। अगर हम ये पॉजिटिव वोल्टेज एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर कंप्लीट करंट स्टॉप हो जाएगा। उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। सो ये भी एम्पलीफायर स्विचेस एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज होता है। सो इन सिंपल टर्म्स बोथ एन एंड पी चैनल कंट्रोल करंट फ्लो यूजिंग अ गेट वोल्टेज, ठीक है। बस डिफरेंस क्या हो जाता है, एन चैनल इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है, पी चैनल तुम्हारा होल्स को यूज करता है, ठीक है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आता है जेफेट का ग्राफ। देखो ये तुम्हारा जेफेट का ग्राफ है। सो यहाँ पर पेपर में देखो पूछता है क्या है पेपर में, या तो तुम्हें एन एंड पी चैनल की वर्किंग आ जाएगी, है ना। दूसरा पूछ सकते हैं ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो मैंने यहीं पर तुम्हें दोनों ही समझा दी है। देखो ये तुम्हारी ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखो उसमें होगा क्या। सबसे पहले हम समझते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, और ये किसकी है, ये एन चैनल की है, ठीक है। मैं तुम लोग को याद करने का तरीका भी बता दूंगी इसको। सो ये तुम्हारी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये रेड वाली, ठीक है। अब अगर तुम्हें ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो तुम सिर्फ इतना बनाना, इतना पोर्शन, इतना, ठीक है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो इस ये वाला पोर्शन बना देना, और दोनों पूछे तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अच्छा अब समझते हैं। तो तुम्हारा ये रेड वाला कर्व जो है वो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है। अब ड्रेन में देखो क्या होगा, ड्रेन में तुम्हारा वाई एक्सिस पे ड्रेन करंट होगा आईडी, ठीक है, जो करंट फ्लो कर रहा था वो, और एक्स एक्सिस पे होगा वीडीएस, जो हम वीडीएस ड्रेन एंड सोर्स वोल्टेज, वो यहाँ पर वीडीएस हो जाएगा, ठीक है। मुझे आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वीडीएस और वीजीएस हम कैसे लिख रहे हैं, है ना। गेट एंड सोर्स के बीच का वोल्टेज वीजीएस है, और ड्रेन एंड सोर्स के बीच का वोल्टेज वीडीएस। अब इसको समझो, shows how drain current ID changes with drain source voltage for different gate voltages। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कैसे ड्रेन करंट VDS के रिस्पेक्ट में, ड्रेन सोर्स वोल्टेज के रिस्पेक्ट में चेंज होता है एट पर्टिकुलर, हमने अलग अलग वैल्यू ली है VGS की, ठीक है। मतलब हमने गेट टर्मिनल पे अलग अलग वोल्टेज लगाए हैं, ठीक है। अब देखो वही वाला केस है जो मैंने पीछे बढ़ाया ना, सेम वही है। मैंने क्या बताया था, अगर हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तो आराम से करंट फ्लो करेगा, है ना। तो यहाँ देखो एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हुई, है ना, ऐसा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिला, देन तुम्हारी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद सैचुरेशन आ गया। तो इसको हम सैचुरेशन या कांस्टेंट करंट बोल सकते हैं। लेकिन अब इस करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, इसको हम IDSS बोलते हैं। IDSS क्या है, IDSS तुम्हारा मैक्सिमम करंट है ना। जैसे मैंने समझाया तुम लोगों को अभी भी कि अगर हम 0 वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमें आसानी से करंट मिलेगा, और जैसे जैसे हम नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे हमें करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो मैंने VGS -1 किया तो करंट थोड़ा कम हुआ, ठीक है। मैंने -2 किया, करंट और कम हुआ। मैंने -4 किया, -3 किया, करंट और कम होने लगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर करंट इनिशियली कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, और एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हें करंट 0 मिलेगा, ठीक है।
और मैक्सिमम वैल्यू क्या है करंट की, IDSS, ठीक है। सो एज VGS becomes more negative the current decreases. ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन वाला कर्व, सो शोज हाउ ID डिपेंड्स ऑन VGS। तो यहां पर क्या होगा, ID कैसे VGS मतलब गेट वाले पे, गेट सोर्स वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अच्छा, एज द VGS बिकम 0 मतलब यहां पर तुम ऐसे बोल सकते हो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कि VGS अगर तुम्हारा IDS क्या होगा, IDS इज द मैक्सिमम करंट व्हेन VGS इज 0, है ना, ये तो हमें पता ही है। एज VGS बिकम्स मोर नेगेटिव करंट रिड्यूसेस। देखो यहां पर एकदम आसान भाषा में समझो, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें बताता है ID तुम्हारा VGS पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज हमें पता है मैक्सिमम करंट हमें कब मिल रहा है, IDSS, है ना, मैक्सिमम करंट IDSS है जब VGS 0 है, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर, जैसे जैसे VGS की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती रहेगी वैसे वैसे यहां पर करंट कम होता रहेगा। तो आप देख सकते हो जब -2 था तो करंट की वैल्यू ये थी, जब -3 था करंट की वैल्यू ये हुई, -4 पे करंट की वैल्यू ये हुई, और बढ़ाते बढ़ाते VGS हम बढ़ाते जा रहे, एक वैल्यू आई जब करंट 0 हो गया। इस पर्टिकुलर वैल्यू को या इस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। तो जो मैंने पढ़ाया सेम कैरेक्टरिस्टिक में वही चीजें आ रही हैं। एज द VGS बिकम्स मोर नेगेटिव करंट रिड्यूसेस until it reaches 0 at pinch of voltage, ठीक है। यहां मैंने IDSS की डेफिनेशन भी लिख दी है, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट इसको बोलते हैं, इज द मैक्सिमम ड्रेन करंट दैट फ्लोज व्हेन द VGS और गेट टू सोर्स वोल्टेज इज 0, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं। अब देखो P चैनल में क्या हो जाएगा, P चैनल में कुछ नहीं होगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी। देखो यहां पर पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट है ना, डिफरेंस ये हो जाएगा कि यहां पर VGS की वैल्यू बस पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यहां देखो 0 हुई, जैसे मैंने तुम लोग बताया था कि n में क्या होगा, तुम्हें नेगेटिव लगाना, तो देखो -1 -2 -3, और यहां पर क्या हो गया पॉजिटिव, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में भी वही चीज आ जाएगी जैसे यहां पर थी, ठीक है। तो ये चीज तुम ध्यान में रखना, जैसे यहां पर है ना। अब देखो कुछ लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ y एक्सिस पे x एक्सिस पे क्या आएगा। यहां पर इन लोगों ने क्या किया, जैसे इस डायग्राम में क्या है, ये VGS -3 था, ये VGS -2 था, तो इन लोगों ने यहीं पर इसके रिस्पेक्ट में ले लिया। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम यहां भी बना सकते हो, VGS 0, ठीक है, देन VGS -1, देन VGS -2, ठीक है, और यहां पर तुम करंट की वैल्यू कर सकते हो जैसे इस ग्राफ में है, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस वही हो जाएगा, जैसे यहां VGS पॉजिटिव था तो देखो इस एक्सिस पे भी VGS पॉजिटिव है। तो कुछ नहीं करना, N चैनल का याद कर लेना और P चैनल को जस्ट वैल्यूज को उल्टा कर देना, ठीक है, जैसे यहां पर है, ठीक। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस ग्राफ में हमें करना क्या है। आई होप आप लोग को पूरा जेफेट अच्छे से समझ में आ गया होगा, इससे बाहर जेफेट में कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है मॉसफेट। सो मॉसफेट जेफेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आप लोग को अच्छे से समझा सकूं। तो देखते हैं मॉसफेट। मॉसफेट का पहले तो फुल फॉर्म याद रखो। मॉसफेट को हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसको हम मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मॉसफेट तुम्हारा जनरली एज अ स्विच की तरह काम करता है ना। स्विच मैंने एग्जांपल तुम लोग को पहले भी दिया था। स्विच क्या होता है, जैसे तुम्हारे घर में एक स्विच है ना, उस स्विच से आप क्या कर सकते हो, स्विच से आप फैन को ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। तो मॉसफेट भी तुम्हारा इसी तरह का कुछ काम करता है जब वो एज अ स्विच काम करता है, या फिर हम मॉसफेट को एज एन एम्पलीफायर की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मॉसफेट के पास यहाँ पर तुम्हारा ऐसा बोल सकते हो, मॉसफेट भी तुम्हारा जेफेट की तरह वोल्टेज को यूज करता है, मतलब ये भी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। इसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, जेफेट की तरह 3 पार्ट्स तो होते ही हैं, सोर्स गेट एंड ड्रेन। सबका काम वही है जैसे वहां पर था कि सोर्स से करंट एंटर करता है, ड्रेन से करंट एग्जिट करता है, एंड गेट पे करंट हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी यहाँ पर होती है, ठीक है, जिसको हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। ये तुम्हारे मॉसफेट का मेन पार्ट है, भी समझेंगे इसमें क्या करना है हमें। अब जेफेट की तरह मॉसफेट को भी हम
एन चैनल एंड पी चैनल मॉसफेट में कर सकते हैं, और उसमें भी तुम्हारे दो टाइप आ जाते हैं, डिप्लीशन टाइप एंड एनहांसमेंट टाइप। तो थोड़ा सा हो सकता है आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन है आसान, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो व्हेन वी प्रोवाइड एक्सटर्नल वोल्टेज इन द चैनल, इट कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब हम चैनल पे, चैनल यहाँ भी बनेगा है ना, तो जब हम चैनल पे एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो दो केस हो सकते हैं, या तो चार्ज कैरियर्स का अमाउंट बढ़ेगा है ना, या तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स घटेंगे, या तो होल बढ़ेगा या तो होल्स घटेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ता है तो उसको हम इनहैंसमेंट बोलते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो कि हम लोग बोलते हैं ना कि इसकी परफॉर्मेंस इनहैंस हो गई। इनहैंस का मतलब क्या है, इंप्रूव हो गई। तो वही चीज यहाँ पर भी है, आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि जब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे तो हम उसको इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट बोलेंगे, और जब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर डिक्रीज होंगे तब हम उसको डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कहेंगे। ठीक है, अब मॉसफेट की कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। तो देखो कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, सोर्स टर्मिनल, गेट टर्मिनल एंड ड्रेन टर्मिनल। ठीक है, ये तुम्हारा n प्लस एंड n प्लस क्यों लिखा हुआ है, देखो इसको ऐसे समझो, हमने क्या किया, हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया है ना, ये तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने दो छोटे छोटे एरियाज को डिफ्यूज किया है। ठीक है, अच्छा ये n प्लस क्यों लिखा हुआ है, हमेशा ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हें कभी भी n प्लस या p प्लस दिखे, इसका मतलब होता है हमने हैवी डोपिंग करी है। ठीक है, मतलब हमने n टाइप सेमीकंडक्टर लिया है और उसमें हमने काफी अच्छी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी डाली है। ठीक है, तो यहाँ पर n प्लस का मतलब वो है। अब हम क्या करेंगे, सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल जो होगा वो तुम्हारा इन हैवी डोपिंग वाले जो एरियाज हैं उससे निकलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर लगा देंगे। ये जो आप देख रहे हो ना ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक ब्लैक तुम्हारा मेटल कॉन्टैक्ट है। ठीक है, या तो ओमिक कॉन्टैक्ट है, और ये जो आप देख रहे हो व्हाइट कलर की, ये ऑक्साइड लेयर होती है। तो यहाँ पर हम ऑक्साइड लेयर को ऐड करते हैं। ठीक है, सो अ थिन मेटल प्लेट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक्टिंग लाइक अ कैपेसिटर, और यहाँ पर हम एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ऊपर एक मेटल प्लेट भी लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा गेट टर्मिनल यहाँ से निकलता है। अब हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, ये हमेशा पी टाइप नहीं होगा, ये एन टाइप भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो, ये जो पी वाला पोर्शन है इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बेस है या ये जो सबस्ट्रेट है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पी हो, ये एन भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर एन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी प्लस, और ये भी हो जाएगा पी प्लस। ठीक है, सो द बेस और सबस्ट्रेट ऑफ अ मॉसफेट इज नॉट ऑलवेज पी टाइप। मॉसफेट दो टाइप में होता है, एन चैनल मॉसफेट एंड पी चैनल मॉसफेट। जब पी टाइप बेस होगा विद एन प्लस सोर्स एंड ड्रेन, कुछ ऐसा केस है ना, तो इसको हम एन चैनल बोलते हैं। ठीक है, और पी चैनल में तुम्हारा एन टाइप का बेस होगा। अब इसको ध्यान में कैसे रखें, जैसे वहां पर तो था कि एन का चैनल था तो एन टाइप था, पी का चैनल था तो पी टाइप था। यहाँ कैसे याद रखें, यहाँ देखो तुम ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि जिसका अमाउंट ज्यादा वो पर्टिकुलर उसका नाम वो पड़ेगा। जैसे एन चैनल में देखो एन प्लस रीजन ज्यादा है ना, यहाँ पर भी एन प्लस 2 है और पी 1 है, तो ये एन चैनल हो गया। बाकी अगर आपको अपने तरीके से किसी से याद करना है तो वैसे ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस का टाइप है वो बताता है कि वो हमारा एन चैनल होगा या पी चैनल मॉसफेट होगा। ठीक है, मॉसफेट तुम्हारा दो वेज में फंक्शन करता है, एक है डिप्लीशन मोड, एक है इनहैंसमेंट मोड। हम सबको इन डिटेल समझेंगे, पहले हम समझ लेते हैं एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट। ठीक है, अच्छा अब एन चैनल है तो एन चैनल में क्या हो जाएगा, हमें पता है कि यहाँ पर तुम्हारा पी टाइप का सबस्ट्रेट होगा और यहाँ एन रीजन होगा, यहाँ एन। ठीक है, अच्छा और उसके बाद क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ पर एक लेयर लगा रखी है इंसुलेशन के पर्पस के लिए। ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक वाले ओमिक कॉन्टैक्ट है। ये जो लेयर है ये मेटलाइजेशन लेयर है, जो अभी हमने पीछे देखा था ना कि हम कैपेसिटर वाली लेयर लगा रहे हैं। ठीक है, जो एज अ कैपेसिटर काम कर रही है, तो ये ब्लैक वाली लेयर वो है। ठीक है, सो मेड ऑफ एन टाइप स्ट्रिप कनेक्टिंग द सोर्स एंड ड्रेन ऑन अ पी टाइप सबस्ट्रेट। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्यों, क्योंकि एन चैनल है। अब यहाँ पर भी वही चीज होगी, जब हमने गेट एंड सोर्स के बीच में कोई वोल्टेज नहीं लगाया, करंट इजिली फ्लो करेगा, है ना, क्योंकि इस P और इन N के बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक चैनल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये चैनल यहाँ पर फॉर्म हो गया।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नेगेटिव गेट वोल्टेज लगाएंगे। क्यों? देखो मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर तुमने जेफेट अच्छे से पढ़ लिया तो तुम्हें मॉसफेट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, एन चैनल पे नेगेटिव लगाएंगे, पी चैनल पे पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हमने वीजीएस पे नेगेटिव वोल्टेज लगाया है तो क्या होगा, तुम खुद सोचो। अगर तुमने गेट टर्मिनल पे नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया तो यहाँ पर क्या है, एन टाइप चैनल है ना। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब ये माइनस से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल नहीं करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह भागेंगे। सो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह भागेंगे तो हमारे तो इलेक्ट्रॉन्स ही जो है जो करंट लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो करंट यहाँ से कम नहीं हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम है ना। तो यहाँ पर करंट तुम्हारा रिड्यूस होगा, और जैसे जैसे हम वीजीएस को और ज्यादा नेगेटिव करते जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा कम हो जाएंगे, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब बिल्कुल करंट फ्लो नहीं करेगा। इस सिचुएशन को हम पिंच ऑफ बोलेंगे। ठीक है, तो जैसा वहां था सेम यहाँ पर वही चीज है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को समझ लेते हैं। देखो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक भी तुम्हारी ऑलमोस्ट वैसी ही है। यहाँ पर क्या होगा, आईडी। ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं, मेंशन कर लेना, ये तुम्हारा आईडी है, ये तुम्हारा वीडीएस है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगी, आईडीएसएस। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारा क्या हो गया, वीजीएस हो गया। बस बेसिकली वीजीएस की अलग अलग वैल्यूज पे हम यहाँ पर करंट जो है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारी वैल्यूज दी गई। बेसिकली एनहांसमेंट मोड एंड डिप्लीशन मोड की बात करी गई है। डिप्लीशन मोड में हम क्या करते हैं, ध्यान में रखना, डिप्लीशन में हम वही जेफेट वाला सिनेरियो लगाते हैं कि 0 लगाया तो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट मिली। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैक्सिमम करंट नहीं होगा, जैसे वहां पर जेफेट के केस में मैक्सिमम करंट था, लेकिन यहाँ पर ये मैक्सिमम करंट नहीं होगा क्योंकि अभी एनहांसमेंट मोड बचा है। ऐसे ध्यान में रख सकते हो, डिप्लीशन का जस्ट उल्टा एनहांसमेंट है। एनहांसमेंट में देखो यहाँ -1 था तो हमने +1 लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस प्लस। मतलब सिंपल भाषा में समझो, डिप्लीशन होगा तो एन चैनल में माइनस लगाएंगे वो वीजीएस पे, और अगर एनहांसमेंट होगा तो प्लस लगाएंगे। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, जैसे जैसे आप वीजीएस को पॉजिटिव करते जाओगे वैसे वैसे आपको करंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और इसको हम एनहांसमेंट मोड बोलते हैं, इसको हम डिप्लीशन मोड। फिलहाल अभी हम आगे और समझेंगे। सो एज वीडीएस इंक्रीजेस ड्रेन करंट राइजेस एंड देन स्टेबलाइजेस। ये कांस्टेंट हो गया एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। वीजीएस जब 0 है तो दिस मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड आईडीएसएस। नेगेटिव वीजीएस पुशेस इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द चैनल, जो हमने देख लिया। और पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, मान लो अगर हमने यहाँ पर पॉजिटिव लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स तो अट्रैक्ट होंगे ना, तो उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड एंड इंक्रीजिंग करंट बियॉन्ड आईडीएसएस। तो देखो आईडीएसएस तो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू थी, लेकिन अब आईडीएसएस से भी ज्यादा करंट फ्लो करेगा जो कि तुम्हारा इस पर्टिकुलर वैल्यू पे है। ठीक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, आईडी एंड वीजीएस की यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आईडीएस हो गया, आईडी हो गया, और ये तुम्हारा वीजीएस हो गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना, डिप्लीशन में क्या है, वीजीएस नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर है ना, ये अगर ओरिजिन है तो ये नेगेटिव ही तो होगा, तो वीजीएस की वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू पे। वही चीज है, जैसे जैसे हमने वीजीएस को नेगेटिव करते रहे वैसे वैसे हमें करंट कम होता रहा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, आईडीएसएस पे। तो नेगेटिव वीजीएस डिप्लीशन रीजन, करंट डिक्रीजेस। पॉजिटिव वीजीएस, देखो पॉजिटिव पे क्या हो जाएगा, करंट तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, इसको हम एनहांसमेंट मोड बोलते हैं, इसको डिप्लीशन मोड। तो ये वाली इक्वेशन ध्यान में रखना, इसको हम न्यूमेरिकल में भी देखेंगे। आईडी इज इक्वल टू आईडीएसएस, करंट की मैक्सिमम वैल्यू 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी का स्क्वायर। ठीक है, वीपी क्या है, वीपी तुम्हारा ये वाला वोल्टेज है, पिंच ऑफ वोल्टेज जो हम देख रहे थे ना, वो तुम्हारा वीपी है। पी चैनल में क्या हो जाएगा, आई होप आप लोग को पी चैनल अब मुझे और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पी चैनल में क्या करोगे तुम, बस पी चैनल में तुम्हें 0 वोल्ट पे करंट इजिली मूव करेगा, फ्लो करेगा। पॉजिटिव गेट वोल्टेज लगाओगे तो करंट रिड्यूस होगा, और ज्यादा इंक्रीज करोगे तो करंट
यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, इसकी भी ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पर शो कर दी है। देखो यहाँ पर आईडी हो गया, यहाँ पर वीडीएस हो गया, सेम है, बस हमें क्या करना है, 0 के नीचे पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, ऊपर नेगेटिव वैल्यू। एंड सेम तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो इस ग्राफ को उल्टा दो, पलट दो, इस ग्राफ को जब आप पलट दोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, सो एन चैनल इन्हांसमेंट मॉसफेट पे आ जाते हैं आप। देखो इन्हांसमेंट में हमें क्या करना है, इन्हांसमेंट में ध्यान में रखना इनिशियली कोई चैनल नहीं होता है। ठीक है, जैसे डिप्लीशन मोड में चैनल तुम्हारा फॉर्म था, इन्हांसमेंट में चैनल नहीं होता है, यहाँ पर हमें चैनल को क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आप चाहो तो मॉसफेट ऐसे भी बना सकते हो या फिर जैसे मैंने वहां पे बताया था ऐसा करके वैसा भी बना सकते हो। ठीक है, सो टू अलाउ इलेक्ट्रॉन फ्लो वी अप्लाई VGS विद द गेट एट अ हायर पोटेंशियल। अब हम क्या करेंगे, दिस अट्रैक्ट्स फ्री इलेक्ट्रॉन नियर द गेट फॉर्मिंग अ एन चैनल व्हेन VGS इज ग्रेटर देन VT। अब बेसिकली हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को, या ऐसे बोल सकते हो चैनल को क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर VGS अप्लाई किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर VGS अप्लाई किया। सो जब हम VGS को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो गया क्या वो समझो। अब मैंने क्या बताया था, एनहांसमेंट में हमेशा हमें N पे प्लस चाहिए और P पे नेगेटिव चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया, हमने VGS पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया। जब हम VGS पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर एक चैनल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक N टाइप ऑफ चैनल फॉर्म हो जाएगा। अब ध्यान में रखना VGS की वैल्यू VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये है, इसको ऐसे समझो इनिशियली कोई चैनल नहीं था, है ना। हमने गेट वोल्टेज बढ़ाया 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, अभी चैनल नहीं बना है, 4 5 6 7 के बाद 8वें वोल्ट पे हमारा चैनल बन गया। तो 8वां वोल्ट क्या हो गया, 8 वोल्ट हो गया तुम्हारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, तो हमें हमेशा VGS की वैल्यू को VT से हमेशा ज्यादा लेना है। ठीक है, अब क्या होगा, वही चीज तुम्हारा ड्रेन करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, हमने VDS अप्लाई किया, तो अब क्या होने वाला है, करंट तुम्हारा फ्लो करेगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। ठीक है, पिंच ऑफ एंड सैचुरेशन। सो अब हमने क्या किया, एज VDS इंक्रीजेस द चैनल नियर द ड्रेन नैरोज। अब हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर रिवर्स बायस लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, VDS को हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारा चैनल जो है वो नैरो होता रहेगा, पतला होता रहेगा, है ना, रिवर्स बायस की वजह से। और इवेंचुअली यहाँ पर जो करंट है ID ड्रेन करंट, वो स्टॉप हो जाएगा और एक सैचुरेशन वैल्यू पे पहुंच जाएगा। अभी इसकी जब कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे तब समझ में आ जाएगा, जो हमने पीछे देखी है। और द वोल्टेज वेयर दिस हैपेंस, जहां पर तुम्हारा करंट, मान लो ऐसा कुछ चल रहा था करंट और ऐसी वैल्यू हो गई, तो ये कांस्टेंट वैल्यू जब हो गई है, जिस भी वोल्टेज पे हुई है उसको हम VDS सैट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम ID को यहाँ पर फर्दर इंक्रीज करेंगे, अगर हमने VGS को फर्दर इंक्रीज किया तो फिर हमें जो यहाँ पर वैल्यू है ना, वो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो कि अगर हमने सैचुरेशन के बाद ID को इंक्रीज किया है तो N चैनल और ज्यादा वाइडन होगा और ज्यादा करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, आप यहाँ से समझ सकते हो, देखो यहाँ पर तुम्हारा इंड्यूस चैनल बना है ना, हमने VGS पे पॉजिटिव लगा दिया तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अट्रैक्ट हुए, चैनल का फॉर्मेशन हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इस ड्रेन पे और इस सोर्स पे वोल्टेज लगाना है। तो हमने क्या किया, सोर्स पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, मतलब ये वाला केस जो मैं बता रही थी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिवर्स बायस क्रिएट होगा और यहाँ पर जो करंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसको हम VGS सैट बोल रहे हैं। तो करंट कौन सा फ्लो करेगा, ID सैट, मतलब सैचुरेशन वाला करंट। ठीक है, एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट की VI कैरेक्टरिस्टिक समझ लो। तो देखो, इन्हांसमेंट मॉसफेट की अगर कैरेक्टरिस्टिक आती है तो आपको कुछ ऐसी बनानी है, वो इन्हांसमेंट मोड था। ठीक है, ये इन्हांसमेंट मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हमारा इनिशियली जो वैल्यू थी वो कुछ ऐसी थी। तो दिस इज द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट। ये ID और VDS के बीच में है और VGS की हमने डिफरेंट वैल्यू को यहाँ पर रख रखा है, जैसे हम वहां रख रहे थे। ठीक है, पहला रीजन क्या है, ये वाला ऑफ रीजन। सो VGS इज लेस देन थ्रेशोल्ड, मतलब जो मैंने तुम लोग को बताया था ना कि हमें थ्रेशोल्ड से हमेशा ज्यादा वैल्यू चाहिए। अगर तुमने थ्रेशोल्ड से कम वैल्यू लगा रखी है तो चैनल तो है नहीं ना इनिशियली, तो चैनल तो फॉर्म होगा नहीं, तो हमें करंट क्या मिलेगा, करंट हमारा 0 रहेगा यहाँ पर और मॉसफेट अभी जो है वो ऑफ स्टेट में रहेगा।
जैसे यहाँ पर है। अब हमने क्या किया है, अब हमने अपना सेकेंड सिचुएशन में लीनियर या ओमिक रीजन को पढ़ना है, मतलब ये वाला, ये जो रीजन है, मतलब ये कांस्टेंट वाला। सो आईडी इंक्रीजेस लीनियरली। यहाँ पर लीनियर का मतलब क्या होता है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर देखो इस रीजन में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो ये चीज वहां पर है। अब क्या है, सैचुरेशन या एक्टिव रीजन, ये वाला पोर्शन, ये जो है, ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है, ये वाला। अगर हमने VDS को फर्दर इंक्रीज किया तो आईडी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, अभी मैंने पीछे समझाया। सो द मॉसफेट इज फुली ऑन, कंट्रोल बाय VGS। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट आपको इंक्रीज मिलेगा। सो हायर VGS हायर आईडी। ठीक है, तो जो हमने जेफेट में चीजें पढ़ी थी सेम चीजें यहाँ पर भी अप्लाई हो रही हैं, बस इन्हांसमेंट एंड डिप्लीशन में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब पी चैनल, आई डोंट थिंक आप लोग को ज्यादा समझाने की जरूरत है। पी चैनल में क्या करोगे, VGS पे नेगेटिव लगाओगे तो ज्यादा नंबर ऑफ होल्स अट्रैक्ट होंगे, एक पी टाइप ऑफ चैनल यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। हमेशा VGS को हमें VT से ज्यादा रखना है। अब हम क्या करेंगे, VDS पे हमने नेगेटिव अप्लाई किया ताकि यहाँ पर जो होल्स हैं वो सोर्स टू ड्रेन मूव कर सके, है ना। सो आईडी इंक्रीजेस विथ VDS इनिशियली, लेकिन अब सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। सो एज VDS इंक्रीजेस द चैनल नियर द ड्रेन नैरोज ड्यू टू रिवर्स बायस PN जंक्शन, है ना। VDS को हम जब फर्दर इंक्रीज करेंगे तो रिवर्स बायस की वजह से यहाँ पर करंट जो है वो कम हो जाएगा और सैचुरेशन वैल्यू पे हमें आईडी की वैल्यू कांस्टेंट मिल जाएगी, जिसको हम VGS सैट एंड आईडी सैट बोलते हैं। और फर्दर अगर हम VGS को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो हमें मोर अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा, मतलब मोर नेगेटिव VGS हायर आईडी। ठीक है, देखो उसका यहाँ पर डायग्राम मैंने समझा दिया है, वही जो हमने वहां पर पढ़ा, कुछ इस तरह की वैल्यू यहाँ पर भी होगी। हमने नेगेटिव वोल्टेज लगाना है VGS पे, और इसका ग्राफ भी देखो सेम है, बस डिफरेंस क्या हो गया है, VGS की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो गई है। ये वैल्यू क्या थी, जब हम VGS को VT के बराबर रख रहे हैं, मतलब हम थ्रेशोल्ड के बराबर ही VGS अप्लाई कर रहे हैं, तब तो कोई चैनल नहीं फॉर्म होगा ना, तो करंट यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो ये पूरी हमारा मॉसफेट एंड जेफेट का एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।